नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद के खागा 33/11 तहसील मुख्यालय विद्युत उपकेंद्र खागा कस्बे में विद्युत चोरी में पर अंकुश लगाने और बकाया विद्युत बिल वसूली के लिए विद्युत विभाग की टीम के अवर अभियंता इंजीनियर डीडी सोलंकी की अगुवाई में विभाग और निगम के निर्देशानुसार खागा नगर में हर वार्ड मोहल्लों में सघन चेकिंग अभियान बराबर चलाया जा रहा है, जिसमें नीम टोला में चेकिंग के दौरान टीम ने चोरी से विद्युत का उपभोग कर रहे 4 कटियाबाजों को भी पकड़ा, जिनके खिलाफ टीम ने विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है और बकायेदारों से 1,25,000 की राजस्व वसूली भी की। मोहल्ले में अचानक पहुंची विभागीय चेकिंग टीम को देखकर बिजली उपभोक्ताओं खासकर बकायेदारों व कटियाबाजों में हड़कंप मच गया। चेकिंग टीम में अवर अभियंता इंजीनियर डीडी सोलंकी, संतोष सिंह, संविदा कर्मी हलीम, राहुल, अजय, राजेश, श्रवण कुमार, शुभम, खुशबू यादव, निरंजन, धनराज और विभागीय अधिकारी व कर्मी शामिल रहे। आप लोगों को बताते चले कि जब से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड 33/11 केवी तहसील मुख्यालय विद्युत उपकेंद्र खागा कस्बे की जिम्मेदारी अवर अभियंता इंजीनियर डीडी सोलंकी को मिली तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का लोड चेकिंग अभियान चलाया, फिर उपकेंद्र में 5 MVA ट्रांसफार्मर हटाकर 10 MVA ट्रांसफार्मर रखवाया और नगर के कई जगह नए ट्रांसफार्मर रखवाया। इसके बाद हर मोहल्ले के प्रत्येक घर जाकर बकाया भुगतान और कटियाबाजों के ऊपर 135(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाना, ये काम लगातार चल रहा है। हालांकि बिजली उपभोक्ताओं की फिक्र भी करते हैं, जंगलों में जाकर 132 से ब्रेकडाउन जैसी समस्या से निजात दिलाने का काम भी करते हैं। वहीं अभी कुछ लोगों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू है, पूरी होने पर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, ऐसा अवर अभियंता इंजीनियर डीडी सोलंकी का कहना है। आइए सुने क्या कहा बिजली विभाग के अवर अभियंता इंजीनियर डीडी सोलंकी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। रहे कि ये अभियान आपका चल रहा है जी। आज राजस्व अभियान हमने चलाया था जी जी। तो उसमें हमारी सभी टीम हमारे साथ, हमारे संबंधित जितना स्टाफ था सभी हमारे साथ थे जी। उसमें हमारे संतोष सिंह जी भी थे, हलीम थे और राहुल कुमार थे, श्रवण कुमार थे, धनराज जी थे। अधिकांशतः हमारे सभी लाइन स्टाफ था। और अब आप देख रहे थे कि बीच में लाइन हमारी बार बार डिस्टर्ब हो रही थी जी, ओवरलोड हो रही थी। तो उस चक्कर में आज थोड़ा टाइम मिला तो हमने लगातार कार्य तो कर ही रहे थे जी जी। लेकिन हमने प्रयास किया रेवेन्यू वसूली के लिए। मीटर रीडरों की भी हड़ताल चल रही थी, थोड़ा अभी हम लोग फ्री थे तो इस चक्कर में हमारा अभियान तो हमारा रोज ही चल रहा है, लेकिन आज हमने विशेष अभियान चलाया जी जी। और उस अभियान में हमने करीब 1.25 लाख के आसपास राजस्व की वसूली की जी। 4 लोगों को प्राथमिकी दर्ज की जो विद्युत चोरी कर रहे थे जी जी। और आगे भी हमारा ये जारी रहेगा, ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा जो बाईपास चला रहे हैं, विद्युत चोरी कर रहे हैं, कनेक्शन नहीं है जी, उन पर हमारा अभियान जारी रहेगा जी। जैसा कि देख रहे थे कि बीच में जो है किसी कंज्यूमर से बात बहस भी हुई है, तो वो किस मामले में? वो एक्चुअली क्या था कि उसका कहना ये था कि भाई हम तो चला रहे हैं, हमारा मीटर से बाईपास चल रहा है तो हम तो उससे थोड़ा ही कुछ चला रहे हैं। तो उससे ये कहा कि भाई बाईपास आप बाइक केबल काट के आप चला रहे हैं, तो उसकी हमने वीडियोग्राफी भी की है और उस आधार पे हमने उसका कनेक्शन को, मीटर को चेक किया तो बाईपास था। तो अब वो झगड़ा कर रहा था कि नहीं हमारी अब FIR नहीं करिए। तो जब विद्युत चोरी है जी जी, तो भाई जब वो अपराध कर रहा है 135(1) में तो हमने उसकी प्राथमिकी दर्ज कराई। तो उसके लिए वो झगड़ा कर रहा था, विवाद करना चाहता था, लेकिन मैं मौके पे पहुंच गया, मैंने सभी कंट्रोल किया। जैसा कि जानकारी मिल रही, गाली गलौज भी कर रहे थे। गाली एक्चुअली एक लाइन स्टाफ था, वो दोनों को आपस में बातचीत हो रही थी। तो मैं बगल में एक डॉक्टर साहब थे, मैं उनका कनेक्शन चेक कर रहा था। जैसे मुझे जानकारी हुई तो मैं उसके पास पहुंचा, मैंने भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? तो कहने लगा साहब आपने मेरा कनेक्शन कटवा दिया है, बाईपास चल रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारा चल रहा है, मैंने उसकी वीडियोग्राफी की है और इसका जो भी तुम्हारा जुर्माना होगा वो आप जमा करिएगा, तभी आपकी विद्युत आपूर्ति चालू की जाएगी। ये अभियान के तहत जब ये विद्युत चोरी में पकड़े जाते हैं तब तो आपके पास बहुत सी सोर्सें, सिफारिशें आती होंगी। सोर्सों के लिए तो मैं अब देखिए ऐसा है, मैं विभाग का निगम का कार्य कर रहा हूँ और कहीं कोई अगर अनियमितता है तो मैं किसी दबाव में नहीं रहता हूँ और मैं अपने विभागीय कार्य में जो भी होता है निगम हित में वो मैं कार्य करता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोन आते हैं उनको जवाब, मतलब उनसे जो बातचीत होती है उनको बताता हूँ कि भाई इस तरह का इन्होंने जो कृत्य किया है और इसमें उनको उनकी FIR ही होगी, मैं FIR के लिए उनको बता देता हूँ, गुमराह नहीं करता हूँ। अच्छा, इसमें जैसे FIR होती है तो कम से कम इसमें जो है कितना उन लोगों को उनका जितना भी मौके पे जो लोड उनका आकलन किया जाता है उस आधार पे हमारी जो
प्राथमिकी दर्ज होती है। चेक इन रिपोर्ट हमारे खंडी कार्यालय में जाती है। संबंधित जो थेफ्ट से संबंधित जो बाबूजी हैं वो इसका राजस्व निर्धारण करते हैं। माननीय आदरणीय अधिशासी अभियंता महोदय जी के यहाँ से इसका नोटिस जाता है, उस आधार पर उनसे जमा कराया जाता है और अगर वो टाइम से जमा नहीं करते तो उसकी रिकवरी के द्वारा भी वसूल किया जाता है।